हम 90% लोग एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हम कभी सक्सेसफुली नहीं बन पाते, और 10% लोग जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है, जो इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं, वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसानों में से एक है। और इस प्रॉब्लम को बताने से पहले मैं आप लोगों को मेरा एक स्टोरी, मेरा एक हैबिट बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अगर रिलेट हो गए तो आपको भी यही प्रॉब्लम है और आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। मैं इतना आलसी इंसान तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ में मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, पैसा कमाना है, एक अच्छी सी आलीशान ज़िंदगी जीना है। इसलिए मैं नया नया आइडिया खोजता रहता हूँ। ये 7 साल पहले की बात है। उस समय सबसे पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि मैं कॉमेडी वीडियो करूँगा, क्योंकि उस वक्त भुवन बाम, आशीष चंचलानी का ट्रेंड था, और उसको ही देखकर, उनके सक्सेस को देखकर मुझे भी इच्छा हुआ कि मैं भी कॉमेडी वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मैंने कॉमेडी वीडियो का कॉमेडी चैनल खोल लिया। 10-15 दिन के बाद वो बोरिंग होने लगा, क्योंकि मुझे कोई नया जोक्स ही नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे दिमाग ने फिर से मुझे कहा, अब तू हॉरर स्टोरी वाला वीडियो यूट्यूब चैनल खोल ले, क्योंकि हॉरर स्टोरी सबको पसंद होता है। इसलिए मैंने कॉमेडी छोड़ा और फिर से हॉरर स्टोरी वाला वीडियो स्टार्ट किया। वही बात 10-15-20 दिन के बाद मुझे कोई नया स्टोरी नहीं मिल रहा था। फिर से मैंने उसको छोड़ दिया, और फिर से मैंने यूट्यूब में किसी का वीडियो देखा, वो ब्लॉगिंग कर रहा था, आर्टिकल्स लिख रहा था और पैसा छाप रहा था। और मेरे दिमाग ने कहा, तू भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर। फिर मैंने वेबसाइट बनाना सीखा, वेबसाइट में ब्लॉग पोस्ट किया, और वो भी काम मुझे बोरिंग होने लगा। फिर से वही छोड़ दिया, और अभी मैंने ये चैनल खोला है फिटनेस का। अगर आप भी इससे रिलेट कर पा रहे हो तो मेरे दोस्त, हम सब लोग एक ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और ये प्रॉब्लम मैंने फ़िलहाल में जाना, और इस प्रॉब्लम का नाम है SOS, यानी कि शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। इसका मतलब है कि जब भी हमारा दिमाग कुछ नया चीज़ देखता है तो हमें डोपामिन मिलता है। डोपामिन आपको पता ही है, फील गुड वाला हार्मोन, खुशी देने वाला हार्मोन। ये बढ़ जाता है नया चीज़ देख के। फिर उसे हम बिना सोचे स्टार्ट कर देते हैं, और उसमें हम प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं, बोरिंग लगता है। फिर से दिमाग कहता है, इसे छोड़ दे, ये तुझसे नहीं होगा, तू कुछ नया इजी वाला कर। फिर नया आइडिया देता है, और यही चक्कर, यही साइकिल में हम फंसे हुए हैं। इस शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम का 5 स्टेप है। इसमें फंसे रहने का ये 5 में से 3 स्टेप ही अगर आप करते जाएंगे तो आप इसी में फंसे रहेंगे। पर चौथा और 5वां स्टेज में अगर आप पहुंच जाएंगे तो आप इस सिंड्रोम से बाहर निकलेंगे, और आप भी उस 10% लोग में आएंगे। तो वो स्टेप क्या है? पहला स्टेप है अनइन्फॉर्म ऑप्टिमिज्म, यानी कि वो स्टेज जहां पर हम नया चीज़ को देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कॉमेडी वीडियो स्टार्ट किया सबसे पहले, क्योंकि मैंने किसी दूसरे की सक्सेस को देखा। मैंने भुवन बाम को देखा कि वो सक्सेसफुल हो रहा है, इसी कारण से कॉमेडी वीडियो बना के। तो इस लेवल पे हमारे दिमाग को पता नहीं होता कि उसमें क्या हार्ड वर्क आता है, उसने क्या मेहनत किया होगा, उसने दिन रात क्या किया होगा। हमें बस सक्सेस दिखता है कि उसने कॉमेडी वीडियो बनाया, तू भी बना, तू भी सक्सेसफुल होगा। तो ये नया आइडिया देखकर आपका दिमाग खुश होता है। सेकेंड स्टेज, इनफॉर्म पैसिमिज्म। अब आप उसे जब करना स्टार्ट करेंगे तो 5 से 10 दिन के बाद आपको उसमें रियल प्रॉब्लम देखना स्टार्ट होगा कि वो कितना हार्ड है, उसमें आपको कितना एडिट करना होगा, दिन रात कितना स्क्रिप्ट लिखना होगा, मेहनत कितना है, उसमें रिसर्च कितना करना पड़ेगा। और उस हार्ड वर्क को देखकर आप घुस जाते हैं तीसरे स्टेज में, वैली ऑफ डिसअपियर, यानी कि वो स्टेज जहाँ पर अगर हम फंस गए तो हम फिर से पहले स्टेज से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे, तीसरे में जाएंगे, फिर पहली में जाएंगे, और यही 3 साइकिल में हम फंसते चले जाएंगे। वैली ऑफ डिसअपियर में क्या होता है कि हमारा दिमाग इजी वे चाहता है हमेशा, उसे हार्ड वर्क पसंद नहीं है। तो सेकेंड स्टेज में जब हमें पता चला कि इसमें इतना मेहनत चाहिए, तो थर्ड स्टेज में हमारा दिमाग कहने लगता है कि ये तो बहुत हार्ड है, इसे छोड़ दे, नया कुछ कर ले, ये ईजी वाला है, ये कर ले। और अगर हम उसे सुन ले और आपके जो आप कर रहे हैं उसे छोड़ के फिर से नया काम स्टार्ट करेंगे, तो इसी लूप में हम फंसते जाएंगे। और 90% लोग यही गलती कर रहे हैं, और मैं भी यही कर रहा हूँ। और मैं भी अब क्या बदलूंगा कि अब मैं जो मैंने ये फिटनेस चैनल स्टार्ट किया है,
इसे भी 1 साल हो गया है और 1 साल में मुझे सिर्फ 500 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ है। और मेरा दिमाग कह रहा है कि इसे छोड़ दे, तू दूसरा टाइप का वीडियो बना, अभी AI ट्रेंड है, AI का वीडियो बना। पर ये बस मेरा भ्रम है। मुझे पता है कि मैं 3rd स्टेज में हूँ और 3rd स्टेज में मेरा दिमाग मुझसे ये करवा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे भी करके 4th स्टेज में चला जाऊँगा और 4th स्टेज है इनफॉर्म ऑप्टिमिज्म। अब इस स्टेज में जब आप इतने साल तक किसी काम को करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक लेवल अप करते जाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी होगा कि इसे करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये काम करने के लिए आपको ये करना होगा, इसमें आपको ऐसा इम्प्रूव करना होगा। तो धीरे धीरे आपका स्किल इम्प्रूव होता जाएगा क्योंकि आप उस काम को नहीं छोड़ रहे। तो अगर आप इस 4th स्टेज में, जो आपकी इन्फॉर्म ऑप्टिमिज्म यानी कि सीखने का स्टेज है, अपने स्किल को अपग्रेड करने का स्टेज है, अगर आप उसमें टिके रहे तो आप पहुंच जाएंगे फाइनल लेवल पे। और उस स्टेज का नाम है कंप्लीशन, यानी कि वो स्टेज जहां पर आपको फाइनली सक्सेस मिलेगा, आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। और 10% लोग जो सक्सेसफुल है वो इस स्टेज यानी कि 5th स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो अगर आपको भी उस 10% में आना है और 90% से हट जाना है तो आपको 5 स्टेज कंप्लीट करना ही होगा। अगर आप 90% बनना चाहते हैं तो आप 3 स्टेज में ही फंसे रहे ज़िंदगी भर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।